नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद शर्मा। आज पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि शाम 5 बजे उनका संबोधन होना था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उन तमाम राज्यों को निशाने पर लिया जो स्वास्थ्य को राज्य का विषय बताकर टीकाकरण अभियान खुद चलाना चाहते थे। 1 मई के बाद देश में टीकाकरण में आ रही परेशानियों और मनमानी कीमतों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये अभियान फिर से पूरी तरह अपने हाथ में लेने का ऐलान किया है। साथ ही कहा कि 21 जून से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपये सर्विस चार्ज ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को दिवाली तक बढ़ा दिया गया है। इससे अब नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इक्कीस जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुफ्त वैक्सीन का स्वागत करते हुए कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों का कोटा कम किया जाना चाहिए। वैक्सीन फ्री कर दी है दोबारा, तो दे रहा है, दुरुस्त है। जो होना चाहिए था अब दोबारा फिर से हो रहा है। ये तो चेंज ही नहीं करना चाहिए था, गलत नीति थी। 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध करा दिया। ये नागरिक जाने, अगर वो प्राइवेट में लगाना चाहते हैं तो एक अलग व्यवस्था उनने कंपनियों के लिए कर दी है कि वहां से खरीदो महंगा, और जो महंगा लगाना चाहें निजी संस्थाओं में वो लगा लें। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। देश में इतने भी अमीर नहीं हैं जिनको 25% में खरीद के लगाना पड़े। मैक्सिमम ये होना चाहिए 10%। अच्छा ठीक है, चलो। आज से दिल्ली सही मायनों में अनलॉक हुई है, और आज जब सुबह दिल्ली अनलॉक हुई तो आईटीओ पर काफ़ी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि अभी ट्रैफिक कुछ कम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ट्रैफिक को कुछ मैनेज भी किया गया हो, और ये भी संभावना है कि सुबह बहुत सारे लोग निकले हों इस उत्साह में कि आज अनलॉक हो गया है, तो आज निकला जाए बाज़ारों में और दफ्तरों की तरफ। तो आज जो सही मायनों में दिल्ली अनलॉक हुई है, देखिए पहला दिन कैसा रहा। दफ्तर और बाजार, मॉल खुल गए हैं। दिल्ली मेट्रो सोमवार से फिर चल पड़ी, हालांकि आधी क्षमता के साथ। फिर भी दफ्तर जाने वालों को बहुत राहत मिली। यह तो अच्छी बात है कि आज जैसे कि मार्केट भी खुला और मेट्रो भी खुल गई, तो अच्छी बात है, जाने में सुविधा मिल रही है। अभी तक कैसे जा रहे थे आप? अभी मैं साथियों के साथ कुली के साथ जा रहा था। अच्छा, वैसे मैं मेट्रो से ही जाता हूँ। मैं बेसिकली गुड़गांव ट्रैवल करता हूँ डेली, तो मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए घर वर्क एंड होम ही चल रहा था मेरा। तो अगर मेट्रो बंद है डेली तो ट्रैवल नहीं हो सकता गुड़गांव से दिल्ली, ये चीज़ ठीक। तो अब जैसे गुड़गांव ओपन मेट्रो स्टार्ट हुई तो ऑफिशियली कन्वीनियंस हो गई हमारे लिए। पिछली बार जो मेट्रो खुली थी वो बहुत देर में खुली थी, यानी कि मार्च के अंदर जब मेट्रो बंद की गई थी, मार्च 2020 में, तो खोलने में जो है कई महीने लग गए। सितंबर 2020 में जाकर मेट्रो खुली थी। भले ही अनलॉक उससे पहले पूरे देश के अंदर या दिल्ली के अंदर हो गया था, लेकिन मेट्रो बहुत देर में खुली। लेकिन इस बार मेट्रो जो है एक तो देरी से ही बंद की थी,
और जल्दी यानी कि जैसे ही लगभग अनलॉक खुल रहा है, अनलॉक हो रहा है, ठीक उसी के साथ में मेट्रो खोल दी है। दिल्ली का मशहूर बाजारों का बाजार चांदनी चौक भी 48 दिन बाद खुला। चहल पहल बढ़ी, लेकिन ग्राहक अभी बाजार तक नहीं पहुंचे। दिल्ली में सभी बाजारों में दुकानों को बारी बारी से खोलने की इजाजत है ऑड इवन के तहत, इसलिए दुकानों पर नंबर डाले गए और तारीख पर ऑड नंबर की दुकान खुली। राहत महसूस कर रहे हैं अब 48 दिन बाद दुकान खुल गई। हाँ जी, मार्केट में आए तो राहत सी तो है बहुत ज़्यादा। हाँ, दिल को खुशी है, आए हैं, धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। राहत तो है, लेकिन बाजार का हाल आप देख ही रहे हैं कि लोग डरे पड़े हैं कितना। डर अभी भी कोविड का पूरा है, हमारे लोगों को भी है, कस्टमर को भी है। हमें भी कुछ राहत मिलेगी। अच्छा, तनख्वाह मिलेगी, घर चलेंगे। अच्छा, 4 दिन से तो घर ही बैठे थे खाली। ठीक है। अभी तो खैर ग्राहक नहीं आना शुरू हुआ। हाँ, ये तो है, अभी तो नहीं आएगा ग्राहक। हाँ। 10-15 दिन लग जाएंगे सेटिंग होने में। चांदनी चौक की तरह ही दक्षिण दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भी दुकानों पर ऑड इवन के लिए मार्किंग की गई। दुकानें तो खुली, हालांकि व्यापारी अभी ज्यादा आशान्वित नहीं दिख रहे। ऑड एंड इवन ना करके अगर रेगुलर बेसिस पे खोली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर जो अथॉरिटीज़ की मर्जी है, जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया है। बाकी ठीक है, टाइम लगेगा, इट विल टेक। लास्ट ईयर भी 2 महीने लग गए थे जो है रूटीन आते आते। इस साल भी उतना ही टाइम लगेगा। इस साल थोड़ा सा खौफ ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे, तो बाकी 1.5-2 महीना लग जाएगा रिकवरी में। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी सोमवार से बाजार खुले, हालांकि देह से दूरी बनाना एक चुनौती बनता दिखा। OD1 का कोई चक्कर ही नहीं होना चाहिए, या तो पूरा बंद कर दो। अब ये थोड़ी कि इस जगह में कोरोना नहीं आएगा। कस्टमर आधा हो चुका है, जिससे सोशल डिस्टेंस बनी हुई है। कस्टमर ही उतना है, लिमिटेड कस्टमर बाजार के अंदर। हालात सुधरते रहे तो आगे और रियायत तय हैं, लेकिन इसके लिए काफी हद तक लोगों का संयम भी जिम्मेदार होगा। गुरुग्राम से सोनाक्षी चक्रवर्ती और दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया। सोमवार से मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है और पहले ही दिन इसका असर मुंबई की सड़कों पर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। सोमवार से मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू की गई, लेकिन उसी के साथ एक बार फिर से लोगों के यातायात की जो परेशानी है वो एक बार फिर से बढ़ गई है। ये मुंबई के सायन इलाके का सायन इलाका है यहाँ पर, और ये बस स्टॉप आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। वो इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि अब लोकल ट्रेन में आम आदमी को सफर करने नहीं दिया जा रहा है। लोगों को इसी तरह से रुकना पड़ रहा है। आप कितने समय से रुके? 1-1.5 घंटा हो गया। कहाँ जाना चाहते हैं? हम जाना चाहते हैं मोहम्मद अली रोड। अच्छा, तो CST की तरफ आप जाना चाहते हैं? मस्जिद बंदर की तरफ जाना चाहते हैं। 1-1.5 घंटा हो गया? नहीं है, बस के अंदर बहुत तकलीफ हो रहा है। देखो कितना टाइम हो गया। 1-1.5 घंटा हो गया, अभी तक बस का कोई ठिकाना नहीं है। और कितना वहाँ पे कुछ काम करते हैं? किसी काम से? नहीं, काम से जा रहा हूँ, परचेसिंग के लिए। तो क्या हो गया, बस नहीं आ रही है? बस नहीं आ रही है। नहीं आ रही सब। 341 बस, एक ही बस आ रही है। कोई पुलिस वाला नहीं है, सब लाइन में कैसे खड़े हैं देख लो। नहीं है कोई भी है, यानी कि देखभाल करने वाला नहीं। हार्ट का पैसा नहीं, ऑपरेशन वाला पग में 45 टाके है। औरनिया का ऑपरेशन अभी हुआ है, हार्ट का पैसा नहीं। ट्रेन में अलाउ करे तो अच्छा है ना। कुछ बसेस जरूर आ रही हैं, लेकिन ये जितनी भीड़ है उनके लिए जो बस जरूरी है वो बस यहाँ पर आती हुई नज़र नहीं आ रही है। और आप देखेंगे कि लोग 1 घंटा 1.5 घंटा और कई अलग अलग समय पर वो रुके हुए हैं, क्योंकि जिस बस से उन्हें जाना है वो बस फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप लोग कितने समय से रुके होंगे? 1 घंटा। क्या हो गया? कोई बस वाला क्या कह रहा है? क्या हो गया? बस कह रहे ना, आपका पैकिंग होके आता है। अच्छा, पैकिंग होके आ रहे हैं। अच्छा, एक नई बात इसमें ये भी है कि अब कोई भी बस में लोगों को खड़े रहने नहीं दिया जा रहा है, यानी जितनी सीट्स हैं उतने ही लोगों को एक बस में लिया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कितने नए बसेस लाए गए? अगर लाए गए तो क्या उन रूट्स पर लाए गए जहाँ पर इसकी ज़रूरत है? क्योंकि अगर लोग इसी तरह से 1 घंटे 1.5 घंटे तक खड़े रहेंगे और यहाँ पर कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं सोचने वाली बात। तो क्या प्रशासन ने इन सभी चीज़ों के बारे में सोचा है? ये एक अहम सवाल है। बहरहाल जो अभी आप देख सकते हैं कि जो बस है, एक बस शायद अभी आई हुई है जो इनके यहाँ पे जाने वाली हो, और देख सकते हैं कि उसमें भी 10 से 12 लोगों को ही शायद लिया जाएगा। और भीड़ कितनी ज़्यादा है, तो आप देखिए कि हालात किस तरह से।
और इसमें कितना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सकता है, कितने ही यहाँ पर भले ही आप अंदर ज़्यादा लोगों को ना लेंगे, लेकिन अगर बाहर भीड़ लगा कर या जिस तरह से दरवाजे पर एक दूसरे को चिपक कर लोग खड़े होकर जाएंगे तो फिर किस तरह से कोरोना सुरक्षित रहेगा। आप सोचिए इतने ही लोगों को लिया गया, तो अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो आखिर आम आदमी किस तरह से सुरक्षित रहते हुए अपना काम कर पाएगा, ये एक काफ़ी अहम सवाल है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहत मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली और मुंबई अनलॉक होते ही पहले दिन आज सड़कों पर कई जगह भारी भीड़ देखने को मिली। मुंबई के सायन के एक बस स्टैंड का तो बुरा हाल था। यहाँ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। वहीं आम लोगों के लिए लोकल बंद होने से सड़कों पर आज ट्रैफिक भी काफ़ी था। लोग दफ्तर या बाजार जाने के लिए गाड़ियों और बसों पर ही निर्भर हैं। इधर दिल्ली में भी सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। सुबह आईटीओ के पास गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अलीगढ़ में एक बारात पर बवाल। पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस आग में 15 से 20 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मजदूरों में महिलाएं भी शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस आग में कई लोगों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। अलीगढ़ के टप्पल इलाके के एक गांव में एक मस्जिद के सामने से डीजे बजाते हुए बारात लेकर जाने को लेकर हुए विवाद से तनाव है। 11 लोगों पे एफआईआर हो गई है, 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन कई राजनीतिक दलों और संगठनों के लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पहुंच के जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। नूरपुर गांव में एक दलित के घर बारात आई। बारात डीजे बजाती हुई एक मस्जिद के सामने से संकरी गली से गुजर रही थी। कुछ नमाजियों ने मस्जिद के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने से मना किया। कहते हैं कि बड़े बूढ़े उनकी बात मान गए, लेकिन कुछ युवक आ गए। उन्होंने कहा कि हम म्यूजिक बंद नहीं करेंगे, ये कौन होते हैं बंद कराने वाले। इसी बात पे दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। उस दिन ये बारात आई थी, हमारा नमाज का टाइम हो गया, जमात खड़ी होगी नमाज के लिए, तो उन्होंने कुछ लोगों ने निकल के बड़े बूढ़ों ने कही कि ये जरा बंद कर लो या फिर थोड़ा आगे बढ़ा लो, जो हमारी जमात में कोई ना पड़े। बड़े बूढ़े है, कोई जवान बच्चा भी नहीं था, तो उन्होंने कही यहीं पे बजेगा, यहीं होएगा, यही सब कुछ मतलब यहीं करेंगे हम। नूरपुर गांव अलीगढ़ से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ करीब 80% मुस्लिम आबादी है, जबकि 20% अनुसूचित जाति की। कहते हैं कि 21 मई को भी एक दलित की बारात मस्जिद के सामने से गुजरी थी। नमाजियों के कहने पे मस्जिद के सामने डीजे बंद कर दिया गया था और कोई विवाद नहीं हुआ। इस बार झगड़ा हो गया। इसके बाद गांव के दलितों ने अपने घरों की दीवारों पे मकान बिकाऊ होने का इश्तेहार लगा दिया। बारात ना चढ़ने, मारपीट करें, परेशान करें, और हमने फिर प्लान बनाया कि हमने जाते तो गांव छोड़ के चले तो बढ़िया। हाँ, अच्छा, कितने लोग आपकी जो बरादरी है, क्या सभी यहाँ से जो पलायन करने के लिए तैयार है? सब प्लान करने के लिए तैयार है। इस मामले में राजनीति करने राजनीतिक दलों और संगठनों के लोग वहां पहुंचने लगे। ऐसे ही एक गुट को प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया, जहां उन्होंने नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगर जो कोई बदतमीजी, कोई बहन बेटी को छेड़ेगा, जैसे मेवात में काम करा ऐसे ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जिंदा बिल्कुल भी, किसी प्रकार से भी, और हर तरीके से तन मन धन और गन से भी साथ रहेंगे आप लोगों के। बारात में हुए झगड़े में 11 लोगों पे एफआईआर हुई थी, जिसमें 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एआईएमआईएम के एक युवा नेता पे भी भड़काऊ बयानबाजी में एफआईआर हुई है। गांव में एक प्लाटून पीएससी लगा दी गई है। आज भी डीएम और एसएसपी ने मौके पे जाकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
इस मामले में जो पहले से FIR हुई थी उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनको जेल भेज दिया गया है। आज मैंने भी गांव का भ्रमण किया, सब लोगों से बात किया, तो प्रशासन की और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। अब किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। मैंने SDM साहब को निर्देशित किया है कि यहाँ पर बात करके एक पीस कमेटी बना दी जाए दोनों पक्षों के लोगों के साथ, उसमें हिंदू भी हो मुसलमान भी हो। अलीगढ़ का झगड़ा बहुत मामूली सी बात का है और इतनी मामूली सी बात पे झगड़ा होना नहीं चाहिए जिसको इतने बड़े पैमाने पे राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अगर किसी के घर में कोई बीमार है, अगर वहाँ कुछ बच्चे इम्तिहान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई पूजा कर रहा है या कोई नमाज पढ़ रहा है, तो हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ पे शोर ना करें। और ये बहुत छोटी सी बात है, समाज इसी तरह चलता है। अगर ये बात मान ली गई होती तो बात इतनी तूल नहीं पकड़ती। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।